हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं के अध्याय 4 मेरा बगीचा पढ़ेंगे। इसके प्रश्न और उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिए, पृष्ठ 1 के चित्रों को देखिए, बताइए इससे आपको क्या क्या पता चला। तो इसका उत्तर है, चित्र को देखने से पता चलता है कि यहाँ केवल तितली व पक्षियों के चित्रों को ही दर्शाया गया है। पेड़ पौधों तथा जानवरों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जैसा कि बताया गया है कि तितलियों की 17 प्रजातियां तथा पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दूसरा है, आप अपने इलाके के कौन कौन से जंतु, जानवर या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है, हमारे इलाके के जानवर है गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट, सियार, लोमड़ी, खरगोश आदि। और हमारे इलाके के पेड़ पौधे हैं आम, अमरूद, बैर, पपीता, जामुन, पीपल, बरगद, शीशम, कटहल, सागवान, नींबू, गुलर आदि। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 जंतु एवं 2 पेड़ के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, 2 जंतु के नाम इस प्रकार से है। पहला घोड़ा, दूसरा गाय। यह 4 पैरों वाला जंतु है जो अलग रंगों का होता है। यह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी भी होता है। गाय, यह भी 4 पैरों वाली होती है, इससे हमें दूध प्राप्त होता है। 2 पेड़ का नाम इस प्रकार से है, एक आम और दूसरा अमरूद। इसे फलों का राजा कहा जाता है। यह गर्मी के मौसम में प्राप्त किया जाता है। अमरूद, यह विभिन्न किस्मों का होता है जो सालों भर प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, इन सब के बारे में आपको कैसे पता चला। इसका उत्तर है, इन सब के बारे में हमें इसलिए पता है क्योंकि ये सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे हमारे इलाके में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर या अन्य लोगों से पूछकर इसके बारे में हमें पता चला। पांचवा प्रश्न है, घास वाले बगीचे में अलग अलग पौधों के मिलने का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों से चर्चा कर लिखिए। घास वाले बगीचे में अनेक प्रकार के जानवर और पशु पक्षी होते हैं जो अनेक किस्म के बीजों को मल द्वारा निष्कासित करते हैं, जो उपयुक्त वातावरण पाकर अंकुरित होकर वृद्धि करने लगता है। विभिन्न किस्म के पौधे तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि घास वाले बगीचे में अलग किस्म के पौधे मिलते हैं। दिए गए चित्र प्रश्न 6 है, दिए गए चित्रों को देखकर मिलाकर लिखिए कौन से फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं। एक उदाहरण दिया गया है। चित्र पहला है, पौधा है, दूसरा में पत्ती और तीसरा में फूल। इसका आपको उदाहरण दिया था, पौधा 4 का पत्ती 6 और फूल 3 है। इसी तरह है, पौधा 1 का पत्ती 4 और फूल 4। पौधा 2 का पत्ती भी 2 और फूल भी 2। पौधा 3 का पत्ती भी 3 और फूल भी 5। इसी तरह इसका भी देख लीजिए। 7वां, ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने की दिक्कत हो रही थी। सोच कर लिखिए। दो एक जैसे दूब घास के पौधे में व्यक्तियों की संख्या में अंतर थी। कोई दूब तो 2 पत्ती वाला था तो कोई 3 पत्ती वाला। यही कारण था कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। प्रश्न 8वां है, उन पौधों में आपको क्या समानताएं नजर आई। इसका उत्तर है, पत्ती का आकार एक जैसा, डंठल का आकार एक जैसा, जड़ एक जैसा, ऊपर भाग एक जैसा है, फूल एक जैसा तथा समान रंगों में। 9वां प्रश्न है, उन पौधों में तुम्हें क्या भिन्नताएं दिखी। तो इसका उत्तर है, पहला, पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं है। दूसरा अंतर है, 2 पत्तियों के बीच की दूरी समान नहीं है। तीसरा अंतर है, जड़ों की लंबाई समान नहीं थी। चौथा, वृद्धि दर समान नहीं थी।
और पाँचवा है उनकी मोटाई समान नहीं थी। और छठा, वे सभी समान जगहों पर उगे नहीं थे। 10वां प्रश्न है, माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा, क्रमवार लिखिए। इसका उत्तर है, एक पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं। इसका एल्बम तैयार कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है, हर्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। इसका उत्तर है, हर्बेरियम बनाने के लिए सर्वप्रथम पौधों को एकत्रित करना होगा। इसके बाद अखबार लेकर उपयुक्त विधि से इसे तैयार करना होगा। 12वां प्रश्न है, हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए। इसका उत्तर है, हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को सर्वप्रथम अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना चाहिए। इसके बाद उस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से हर्बेरियम तैयार किया जा सकता है। 13वां प्रश्न है, चित्र देखकर दोनों पौधों की तुलना करके लिखिए। पौधे के अंग, बगीचे के पौधे, पानी के पौधे, जड़ें झाड़ीदार और अल्प झाड़ीदार होता है। पत्तियों का रंग गहरा हरा और हरा। पत्तियों का आकार इसमें छोटा पतला था और पानी वाले पौधे में बड़ा और चौड़ा होता है। पत्तियों के बीच की दूरी बगीचे वाले में कम दूरी होती है और पानी वाले में अधिक दूरी होती है। क्या आपके आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं? अगर हाँ तो सोच कर लिखिए कि वे वहाँ कैसे पहुँचे होंगे। हाँ, हमारे आसपास भी बबूल तथा कैक्टस जैसे पौधे दिखते हैं। इस प्रकार के पौधे के डंठल ही लगते हैं जिनको काटकर मनुष्य इधर उधर फेंक देते हैं, जहाँ वे विकसित होकर अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रदर्शनी बनाने के कौन कौन से फायदे हैं। इसका उत्तर है, प्रदर्शनी बनाने के ये फायदे हैं कि प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित कर उनके बारे में विशेष जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसको पढ़कर अन्य लोग भी उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा लाभान्वित होते हैं। 16वां प्रश्न है, पौधे की प्रदर्शनी से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसका उत्तर है, पौधे की प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के पौधों को एकत्रित कर उसके बारे में विशेष जानकारी मिलती है, जैसे पौधे का नाम, फूल का नाम, रंग रूप, ये किस मिट्टी और मौसम में उगते हैं, इसकी उपयोगिता आदि। 17वां प्रश्न है, कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में निम्नलिखित अंतर है, जैसे कोलकाता कैंपस और लक्ष्मणगढ़ का कैंपस। ठीक है, यहाँ कोलकाता में यहाँ जीव जंतु नहीं है, यहाँ और लक्ष्मणगढ़ में यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु है। दूसरा, इसमें यहाँ पेड़ पौधे नहीं है। तीसरा, क्या यहाँ एक नाला है जहाँ सिर्फ मच्छर और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं। और लक्ष्मणगढ़ में क्या है, यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, यहाँ नाला का तो अभाव है। स्वच्छता अधिक होने की वजह से कई पशु पक्षी दिखाई देते हैं लक्ष्मणगढ़ में। 18वां, अंतर के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो देखिए, लक्ष्मणगढ़ और कोलकाता में क्या क्या अंतर हो सकता है। कोलकाता शहरी क्षेत्र है जहाँ घनी आबादी है, इसके कारण नाला तो अधिक है लेकिन पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी कम है, जबकि लक्ष्मणगढ़ में कम आबादी है, यहाँ पेड़ पौधे अधिक होने के कारण पशु पक्षी अधिक है। सोच कर बताइए। प्रश्न पहला है, क्या कुछ पौधों को पूरी तरह नष्ट करके अलग से बगीचा बनाना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए। इसका उत्तर है नहीं। बगीचे में बेकार के उगे पेड़, बड़े बड़े घास के पौधों को नष्ट कर देना चाहिए और इनकी जगह जरूरी पौधों को लगा देना चाहिए। दूसरा है, कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर क्या होगा। दोस्तों के साथ चर्चा कर लिखिए। कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर बगीचों की हरियाली कम हो जाएगी और उस खास पौधे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।